इन एनी केस समझाते टाइम अगर कोई भी एक बंदा मुझे कुछ भी डिस्कस करते दिख गया, आई विल डायरेक्टली थ्रो हिम और हर आउट ऑफ द क्लास। कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, जब मैं समझा रहा हूं मुझसे पूछो, आपस में नहीं पूछना है ना। फोकस। द चैप्टर स्टार्ट्स with this word magnet, right? Now what is a magnet? Anyone in layman terms, what is a magnet? चुम्बक. Okay. Which attracts things when you find attract iron. चलो ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी तो सबको पता है कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स। थोड़ा बिल्कुल अभी जस्ट शुरू हुए, जस्ट 2 मिनट सांस तो लिया करो। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट? मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, एक्सेट्रा। जब भी अपन आयरन से समझो, किससे समझो? आयरन से। जब भी आप मैग्नेट के पास आयरन लेके आते हो तो मैग्नेट उस आयरन को क्या करती है? अट्रैक्ट। क्या करती है? अट्रैक्ट। ये प्रॉपर्टी हर सभी को पता है कि मैग्नेट वो है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करे? अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल, एक्सेट्रा। Any other property you know about the magnet? There are 2 poles stand. और कुछ थोड़ा सा, और हाँ, इस पोल से रिलेटेड ही है फॉर्म पॉइंट। हाँ बिल्कुल, जस्ट बेसिक। या इट रिलेटेड टू पोल्स। हाँ जब भी आप एक मैग्नेट को लटकाओगे, इट अलाइंस देमसेल्फ इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दैट इज द मेन बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। नंबर 1, इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, एक्सेट्रा। नंबर 2, व्हेनेवर आप जब भी किसी मैग्नेट को क्या करो? सस्पेंड। यू सस्पेंड अ मैग्नेट इन द एयर, इट अलाइंस देमसेल्फ इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पता है ना कि मैग्नेटिक नीडल हमेशा कौन सा डायरेक्शन शो करती है? नॉर्थ। उसका दूसरा पोर्शन कौन सा होगा? साउथ। वो मैग्नेटिक नीडल एक्चुअल में बार मैग्नेट है। क्या है वो? बार मैग्नेट। तो जब भी आप मैग्नेट को लटकाते हो, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते। तो अगर यहां से डिफाइन किया जाए मैग्नेटिज्म, सो मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी मटेरियल अट्रैक्ट्स अदर मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, and it aligns themselves in the direction of geographical north-south. It's called magnetism. मैग्नेटिज्म मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करती है? अट्रैक्ट, और अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है? अलाइन। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म, राइट? एज सच आई हैव डिफाइंड मैग्नेट। उस मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मैग्नेटिज्म। सिंपल। तो मैग्नेट की 2 बेसिक प्रॉपर्टीज, इट अट्रैक्ट magnetic materials, and whenever we suspend the magnet in the air, it aligns themselves in the geographical north-south direction. ये 2 चीजें जिस प्रॉपर्टी के कारण होती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। So magnet and magnetism. These magnets are of 2 types, right? Natural, artificial. बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, राइट? नेचुरल मैग्नेट, आपने आयरन ओर देखा है?
ओर्स होती है, ओर्स जानते हो, ओर्स जहां से खुदो के अपन ये मेटल्स को निकालते, ये मेटल्स अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं निकलते। जैसे कि जब आयरन की ओर को खोदा गया तो उसमें से निकला क्या, आयरन ओर, जिसको कहते हैं मैग्नेटाइट। वेरी गुड। मैग्नेटाइट इज द मटेरियल जिससे आप क्या बनाते हो, आयरन। ये ऑक्साइड ऑफ आयरन है। मैग्नेटाइट क्या है, फेरस ऑक्साइड, Fe3O4, आई थिंक, आई डोंट नो द फॉर्मूला। Fe2O3, ये हाँ, Fe3O4 भी सेटिस्फाई करे तो चलो ठीक है, Fe3O4। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आयरन तो बाद में बना, पहले आयरन बनने की क्या आया, आयरन की ओर। वो आयरन ओर, उसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट। देखा गया दिस मैग्नेटाइट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, नंबर 1। और यह भी देखा गया कि इस मैग्नेटाइट को जब हवा में लटकाया गया तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर रहा था, अलाइन। मतलब दिस मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट। नेचुरली अकर है, आपने बनाया क्या, नहीं। आपने इसको खोद के के निकाला, इसमें कोई चेंज नहीं किया, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कुछ नहीं। सीधा आपने क्या किया, माइनिंग की और इस आयरन ओर को निकाल लिया। इट मीन्स दिस आयरन ओर या दिस ऑक्साइड ऑफ आयरन इज अ नेचुरल मैग्नेट बिकॉज इट फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, राइट। इसी को कहते हैं क्या, लोड स्टोन, या इसका दूसरा नाम है किसिंग स्टोन, या इसका तीसरा नाम है ब्लैक स्टोन। बहुत सारे नाम है जिसका हमें कोई लेना देना नहीं, राइट। आप एक दो नाम याद रख सकते हो। नेचुरल मैग्नेट्स कौन सी मैग्नेट्स है, जो नेचुरली अकर करते, दोज अकर्स या दोज फाउंड्स नेचुरल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ओर ऑफ आयरन, आयरन जिसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट, फेरस ऑक्साइड, Fe3O4, राइट। ये क्यों है मैग्नेट, क्योंकि ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को क्या करती है, फॉलो। इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स, नंबर 2, इट अलाइंस देमसेल्व्स इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट। ये चीज की है, ये नेचुरल मैग्नेट। एक्चुअल में ये थोड़ा सा वीक मैग्नेट, कैसे है, वीक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं। मतलब अगर आप ज्यादा दूर पे रखी आयरन ओर को या आयरन नेल को इससे अट्रैक्ट करोगे तो नहीं होगा। इसमें मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा क्या है, वीक। नंबर 2, इसका शेप क्या है, इरेगुलर। क्या है, इरेगुलर। ये रेगुलर शेप्स में नहीं होते, ये रेगुलर शेप्स में होते। इट मींस दीज नेचुरल मैग्नेट्स हैव सम ड्रॉबैक्स। तो हमें क्या बनानी पड़ी, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना बहुत सिंपल है। आप एक आयरन का बार लो, दिस इज द आयरन बार, राइट। इस आयरन बार पे एक नेचुरल मैग्नेट लो और उसको क्या कर दो, घिस दो, राइट। मैंने एक आयरन का बार लिया, दिस इज नॉट अ मैग्नेट, इज दिस अ मैग्नेट, नो। मैंने एक मैग्नेट ली, नेचुरल मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट, मैंने उसको लेके इसके ऊपर क्या कर दिया, रब। नाउ इट बिकम्स मैग्नेट। रब करने के बाद जब इस आयरन बार के पास दूसरे आयरन की नेल्स लाए गए तो ये आयरन बार उन नेल्स को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट। मतलब इट गेन्स मैग्नेटिज्म, इट गेन्स मैग्नेटिज्म। उसके पास क्या आ गया, मैग्नेटिज्म। इस आयरन बार को जिसको हमने नेचुरल मैग्नेट से घिसा है, जब लटकाया तो अब ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो गया, अलाइन, राइट। इट मींस हमने कैसी मैग्नेट बना ली, आर्टिफिशियल। नंबर 2, एक और तरीका है आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का जो आप जानते हैं, बताओ कौन सा, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक्सीलेंट। कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन कमान, हाँ। सॉफ्ट आयरन कोर को सॉलिनॉइड के बीच में रख उसमें से करंट पास कर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
एक सोलेनोइड टाइप कॉइल ले लो, उसके बीच में आयरन की बार डाल एंड यू फ्लो द करंट। बिकॉज पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिज्म। वी हैव स्टडीड अबाउट इट कि इलेक्ट्रिक करंट जिस जिस वायर से पास हुआ उसके पास जब कंपास नीडल लेके आए तो वो क्या हुई? डिफ्लेक्ट। इट मींस करंट कैरिंग वायर वर्क्स एज अ मैग्नेट। तो एक वो तरीका है कि आप किसी भी कॉइल से क्या करो? करंट को फ्लो करो और उस कॉइल को आयरन से क्या कर दो? ढक दो। इट बिकम्स अ मैग्नेट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, राइट? सो जस्ट डोंट वरी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स दो तरीके से बनाई जाती है। एक तो आप मैग्नेटिक मटेरियल्स को नेचुरल मैग्नेट से रब कर दो, दूसरा कॉइल में से करंट फ्लो कर दो। आपने क्या बना ली? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना ली। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स? दे आर स्ट्रॉन्ग। ये कैसी है? स्ट्रॉन्ग। हम बना रहे ना, तो हमें जितना स्ट्रॉन्ग बनाना हम उतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। We can increase the magnetism according to ourselves because these are artificial. So they are strong. Number two, इनको जैसा शेप देना चाहे हम वैसा शेप दे सकते हैं। They could be in the form of bar magnet. They could be in the form of U-shape, horseshoe magnet. Right? वो जो खेलने वाली आती थी, दो हाथ में लेके चालो चर 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 चर, देखा है किसी? हम लोग के टाइम पे आती थी, राइट? हाँ, ओवल शेप की। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आप किसी भी शेप की बना सकते, राइट? सो दे हैव अ रेगुलर शेप, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, वन नेचुरल, नंबर टू आर्टिफिशियल। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरी चीज, आर्टिफिशियल मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म रहता है वो परमानेंट नहीं रहता, राइट? टाइम के साथ वो क्या होता जाता है? कम। आप वो खिलौने वाली मैग्नेट लेके आओ, उसको आप बार बार अगर पटकोगे तो एक टाइम के बाद उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपके जिसको शौक होगा मैग्नेट्स का, उसके पास होगी बार मैग्नेट या छोटी सी हॉर्सशू मैग्नेट, कुछ ना कुछ होगी। वो मैग्नेट एक टाइम के बाद अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देती है। आप उसको मना किया था ना, अभी मना किया था 2 मिनट पहले। आप उस मैग्नेट को अगर बार बार पटकते हो, राइट, तो वो मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म क्या करती है? लूज करती है। नंबर वन, आप उसको ठोको पीटो, मतलब हैमरिंग, हैमरिंग करके आप उसका मैग्नेटिज्म क्या कर सकते हो? कम। एंड नंबर थ्री, हीटिंग, हीट करके भी हम उसका मैग्नेटिज्म क्या कर सकते हैं? कम। सो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का मैग्नेटिज्म 3 तरीके से कम होता है: हीटिंग, हैमरिंग एंड फ्लोर पे पटकना, राइट? टाइम के साथ अगर आप उसको बार बार डंप कर रहे हो, उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? खत्म। जीरो तो नहीं होगा, बट धीरे 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 वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, राइट? सो वी हैव स्टडीड अबाउट द मैग्नेट्स, मैग्नेटिज्म, types of magnets and how the magnetism will decrease in the artificial. अब पूछो, अब कर लो डिस्कस। हाँ, it only attracts the magnetic material, it will not repel the magnetic material, right? अगर एक मैग्नेट के पास आप दूसरा मैग्नेट लेके आओगे तो ही वो उसको रिपेल करेगी, या फिर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आ रहे हो तो इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट, चाहे तो नॉर्थ पोल पे लेके। अरे डिस्कशन मतलब ये नहीं बातें, डिस्कशन मतलब कोई डाउट हो तो। हाँ, तो अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल उसके किसी भी पोल के पास लेके आओ, चाहे नॉर्थ पोल के पास चाहे साउथ पोल के पास, वो अट्रैक्ट ही करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल्स के पोल्स नहीं होते। आयरन के पोल्स होते हैं क्या? नहीं। कोबाल्ट के पोल्स होते हैं क्या? नहीं। निकल के, that's why it only shows the property of attraction. Yeah, it repels, but only another magnet. Right? So repulsion is the surest test of magnetism. अभी अपन पढ़ेंगे properties. हाँ, एक मिनट, एक एक करके। हाँ भैया, जरूर। गुड नो। हाँ, हाँ,
मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट को हीट करने से मैग्नेटिज्म कम क्यों होता है, ये पूछते हैं। और कोई डाउट किसी को इसके अलावा? से नहीं? ओके, एनीवन एल्स? हाँ, पहले वो बताऊंगा। हाँ, सी नो, नंबर वन क्वेश्चन आया कि जब भी आप हीट करते हो किसको, मैग्नेट को, तो वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज क्यों करती है? हाँ, नहीं, नेचुरल की नहीं, क्यों करती? आपने टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़े हैं, मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक, उसमें क्यूरीज लॉ पढ़ा होगा कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। नहीं पढ़ा तो ठीक है, अभी रुक जाओ। चैप्टर का लास्ट पार्ट है मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें अपन देखेंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अपन मटेरियल के अंदर घुसेंगे और डोमेन थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में अपन ने पोल्स बनाए थे और बीच के कैंसिल करके साइड के बचे थे, वैसे ही अपन टेम्परेचर पास करेंगे उसमें और देखेंगे कैसे उसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, कम। इट कम्स फ्रॉम द क्यूरीज लॉ। क्यूरी 2019 का नोबेल प्राइज, राइट? हाँ, मैरी क्यूरी। तो वी विल डिस्कस देयर, दिस डोंट वरी। क्योंकि हीट करने से प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल चेंज होती है। केमिस्ट्री में पढ़ा है, आप किसी भी मटेरियल को हीट करोगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज। यहां पे इन मैग्नेट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज इस तरीके से चेंज हो रही है कि वो उसके मैग्नेटिज्म को क्या कर रहा है, रिड्यूस। इंक्रीज भी कर सकता था, बट प्रैक्टिकली क्या कर रहा है? हाँ, और रुक जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब दोनों को सेम कह सकते हैं। वो हैमरिंग हुई या पटकना हुआ, वो बात हुई। हाँ, कर सकते हो, करेंगे इस चैप्टर में, वही करना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और दूसरा अपन ने फॉर्म देखा वो करंट के केस में मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म। हाँ, आप पूछो तुमको। भैया जो आर्टिफिशियल मैग्नेट रहेगा उसको अपन आयरन बार रहेगा उसको अपन नेचुरल मैग्नेट से घिसेंगे तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी क्या नेचुरल मैग्नेट की? नहीं, जो तुम ये कह रही हो कि जैसे मान लो नेचुरल मैग्नेट को अपन ने आयरन पे घिसा तो नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा क्या, ये पूछ रही है? हाँ। नहीं, नेचुरल मैग्नेट की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा सर, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेचुरल मैग्नेट तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है, राइट? तो अगर मान लो कि तुम उसको घिस के उसका मैग्नेटिज्म दे भी रहे हो तो ठीक है, अगर नेचुरल मैग्नेट बर्बाद भी होगी तो वो किसी काम की तो वैसे भी नहीं थी अपने, ठीक है? हाँ। नहीं, तो उसका रहने दो, कोई इशू नहीं। जब तक वो Fe3O4 है तब तक वो मैग्नेट है। Fe3O4 से चेंज होगी, मैग्नेट खत्म। लिखिए, बिकॉज इट ट्रांसफर्स मैग्नेटिज्म टू दैट मटेरियल। इंडक्शन पढ़े, इंडक्शन में देखा है जब टच नहीं करते फिर भी ट्रांसफर हो जाता है। यहां पे तो आप रब कर रहे हो, राइट? सो यू आर ट्रांसफरिंग सम प्रॉपर्टीज। वही बात है, उसकी ऑक्साइड जिसमें जा रही है, तो अब ये फेरस ऑक्साइड बनता जा रहा है। केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो इसका फेरस ऑक्साइड का ऑक्सीजन उसमें ट्रांसफर कर रहे हो बाय द प्रोसेस ऑफ रबिंग, तो वो फेरस ऑक्साइड बनता जा रहा है, मैग्नेट बन गई। ये कह रहा है। हाँ, नहीं, जीरो नहीं होता। हाँ, एक टाइम के बाद हो जाएगा, फिर से वो आयरन में कन्वर्ट। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। मैग्नेट, हेडिंग इज मैग्नेट। Magnet attracts small pieces. Magnet attracts small pieces of iron and steel. Steel.
हाँ देखो अभी 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 कर दे रहे क्रॉस, टेंशन मत। देखो आयरन एंड स्टील एंड एंड रेस्ट REST rest in the north south direction, rest in the north south direction when suspended freely, when suspended freely full stop, लाइन चेंज, पैरा चेंज, डबल कोट के अंदर लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। तो धो रहे ना ये लोग, मुझे पता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, गलत थोड़ी लिखूंगा मैं, पहले चेक। हाँ practically is also possible, I will tell you how. The property of the magnet due to which it attracts the magnetic material, due to which it attracts the magnetic material and align itself, अलाइन मतलब अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन करना, मतलब जमान, अलाइन इटसेल्फ in the geographical north south, in the geographical north south direction is called magnetism, it's called magnetism. Full stop, quote and quote close. Line change, para change. Magnets are of two types. Magnets are of two types. Number one, नेचुरल मैग्नेट, इसके अंदर लिखो नेचुरल मैग्नेट, इसके अंदर लिखो a naturally occurring iron ore are called, नहीं आर नहीं, called magnetite. Can attract, called magnetite can attract small pieces of iron, and rest in देखो फिर से लिखना है ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, ऐसे लिख लो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, geographical north south direction. Full stop. Para change. Called
ब्लैक स्टोन, ब्लैक क्या है? क्या? पैरा चेंज के बाद क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक स्टोन, काला पत्थर। लोड स्टोन, लोड स्टोन। अब ट्रांसलेशन मत करना, एक का हो गया बस, ठीक है। Etc. Full stop. Full stop. However, full stop lag. However, natural magnets are weak. However, natural magnets are weak. Weak and in irregular shape. And in irregular shape. Full stop. ब्रैकेट में लिखो, अर्थ also behaves, earth also behaves as a natural magnet, as a natural magnet. Even I behave as a magnet. Full stop. Full stop. Line change, artificial magnet. Number 2, artificial magnet. The man-made magnets are known as the man-made magnets are known as artificial magnets, artificial magnets. Full stop, line change. When ordinary iron pieces, ordinary iron pieces are rubbed with magnets, natural magnet या magnets with magnets, comma, they acquire ACQUIRE, they acquire the directive and attractive properties. They acquire the directive and attractive properties. Full stop. Huh? Acquire the directive and attractive properties. हाँ, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कौन सी है सृष्टि? व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी? वेरी गुड. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है इट अलाइंस देमसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अट्रैक्टिव का मतलब है इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल्स. Point. Line change, para change. Magnetism can also be produced by passing current
through a coil, passing current through a coil wound over a piece of wound, wound, wound over a piece of iron, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या करती हो तुम? तो इतना लेट क्यों पूछते? कॉइल तो कितना पहले बोला था। कॉइल wound over a piece of iron, ब्रैकेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट, ब्रैकेट क्लोज, लाइन चेंज। These magnets are strong. These magnets are strong and in regular shape. एक तो ये strong है and in regular shape. फर्स्ट बता रहे, लिखो एग्जाम्पल। ऐसा रहता है रेगुलर शेप, लिखो एग्जाम्पल। नेचुरल का इरेगुलर रहता है, किसी भी शेप। पत्थर देखा ना, स्टोन वैसी रहती नेचुरल में। एग्जाम्पल, बार मैग्नेट, कॉमा हॉर्स शू मैग्नेट, horseshoe magnet, full stop, लाइट ऑन कर देना है जगह निकलने। हॉर्स, अरे जूता, उसका घोड़े का जूता, हॉर्स शू, हाँ नाल, घोड़े की नाल, सॉरी, नाल ओके। डालिए हेडिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट लिखिए, a bar magnet is generally a bar magnet is generally a rectangular piece of magnet having north and south poles, of equal slash same pole strength of equal same pole strength, full stop।
नहीं, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा, separated by a small distance, separated by a small distance. कहां से? आप होल स्ट्रेंथ, कॉमा, separated by a small distance. It is also called, क्या कहते हैं बार मैग्नेट को? It is also called magnetic dipole. Magnetic dipole, दो पोल से मैग्नेटिक डायपोल. सबने फुल स्टॉप है. फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल. नहीं, देखो बताओ. हाँ, आर्टिफिशियल मैग्नेट पॉसिबल है कि इसमें 3 पोल्स हैं, लिपिड दो में ओवर एक्साउट. नहीं, अभी देख रहे. देखो, तुम बार मैग्नेट की 6-5 प्रॉपर्टीज देख लो, तुम्हें इसी ऊट पटंग के क्वेश्चन सारे नहीं आएंगे. 3 पोल्स हो सकते, 4 पोल्स हो सकते. प्रभु 2 ही होते हैं. तीन कौन सा, तीसरा कौन सा? ईस्ट लाओगे, नहीं रिपीट होता, डिवाइड हो जाएगा. मान लो ये एक बार मैग्नेट है, इसके 2 पोल है, तो ऐसा 20 से फाड़ दो, तो यहां नॉर्थ साउथ, यहां नॉर्थ साउथ आ जाएगा. तुम ऐसा आड़ा कर दो, यहां नॉर्थ साउथ, यहां नॉर्थ साउथ आ जाएगा. इट ओनली हैव 2 पोल्स. चले, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट्स अभी लिखना बाद में. इधर देखो, 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखनी है. अट्रैक्शन, अलाइनमेंट, नेचर, पेयर्स, रिपल्शन. ये 5 प्रॉपर्टीज अगर क्लियर हो गई तो बार मैग्नेट कभी नहीं बोलोगे. राइट? अच्छे से सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को सुनो. अट्रैक्शन, जैसे कि मैग्नेट वैसी बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स. राइट? नंबर 1, इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा. यहां पे मजे की बात यह है कि जब भी तुम बार मैग्नेट के आसपास आयरन नेल्स लेके आओगे, तो मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है, दिस इज द नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल है. राइट? ये जो पोल्स रहते हैं ना, ये थोड़ा सा लाइन से कहां रहते हैं? अंदर. ये भी थोड़ा सा लाइन से कहां रहेगा? अंदर. ये बहुत डेप्थ है, मैं आपको बता रहा हूं. ये आपके एक्सपेरिमेंट से समझ में आएगी कि जो पोल्स है ना, वो बिल्कुल लाइन पे नहीं रहते, वो हल्का सा कहां रहते हैं? अंदर. बिल्कुल हल्का सा. ये भी हल्का सा कहां रहेगा? अंदर. और जब भी इसके पास आप आयरन फ्लिंग्स डालोगे, तो सबसे ज्यादा आयरन फ्लिंग्स आपको कहां चिपकी मिलेगी? पोल्स पे. आप एक बार मैग्नेट लो, उसके पास छोटे छोटे आयरन के टुकड़े लेके आओ. मैक्सिमम आयरन की जो नेल्स है, वो आपको यहां पोल्स पे लगी मिलेंगी. आपने वो देखा होगा, वो अल्पिन्स निकालने का डब्बा रहता है, उसमें ऐसी बार मैग्नेट डली रहती है. तो जब भी आप उसको निकालते हो अल्पिन निकालने के लिए, तो वो पूरी की पूरी उस पर नहीं लगी रहती. मैक्सिमम अल्पिन्स जो रहती है वो नीचे रहती है, पोल्स पे. और जो बीच के मैग्नेट का पार्ट है ना, यहां पे कम अल्पिन्स रहती है, 1 या 2 या 3. उसके कंपैरिजन में पोल्स पे जो रहेंगी 15-20 अल्पिन्स लगी होंगी. मतलब बार मैग्नेट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहां रहती है? उसकी पोल्स. सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां रहेगी? दोनों पोल्स. और दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सेम रहती है. क्या रहती है? सेम. राइट? सो 2 प्रॉपर्टीज. एक तो ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को, और मैक्सिमम अट्रैक्शन कहां होता है उसका? पोल्स. पोल्स पे मैक्सिमम अट्रैक्शन. राइट? सबसे ज्यादा आयरन नेल्स आपको यहां पे मिलेंगे. ये समझ में आएगा जब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे. तो सबसे ज्यादा कंजेस्टेड फील्ड लाइंस कहां से निकलती हुई दिखेंगी? पोल्स.
फिर जब यहां होगे तो यहां ऐसे घूम जाती, देखा है ना, दूर दूर है। तो वही सेम प्रॉपर्टी, जहां फील्ड लाइंस क्राउडेड वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा, जहां फील्ड लाइंस कम क्राउडेड वहां पे स्ट्रेंथ, राइट। तो जहां पे यहां क्या रहेगा, क्राउडेड रहेंगी फील्ड लाइंस, आपकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, मैक्सिमम, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 2 अलाइनमेंट, वही सेम चीज, बार मैग्नेट को तुम ऐसे लटकाओ, बीच में रस्सी बांध दो, ऐसे लटका दो, ये अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करेगी, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अब जैसे अपन यहां ब्लैक बोर्ड पे ऐसे बनाते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो महाराज आपका नॉर्थ ऊपर नहीं रहता, ये है क्या नॉर्थ, नहीं, ये हॉरिजॉन्टल फिगर है, दिशाएं ऐसी रहती हैं 1 2 3 4, तो नॉर्थ इसको मत मानने लगेगा, ये नॉर्थ नहीं है, यही समझ रहे थे कि एक नॉर्थ है, झूठ मत बोलो, यही समझ रहे थे, मैंने भी क्लास 12 में यही समझ रहा, झूठ मत बोलो। अभी बोर्ड पे बनाया तो नॉर्थ ऊपर था तुम्हारा, अभी आपका नॉर्थ यहां नहीं था, तभी आप सोच रहे थे कि जब हम मैग्नेट को लटका रहे थे तो मैग्नेट ऐसी क्यों नहीं हो रही थी, सोच रहे थे ये मैग्नेट आ रही क्यों थी, झूठ मत बोलो। चलो ठीक, कंपास को ऐसे कर दो तो सीधे हो जाते, अच्छा फाइन, आपकी दिशाएं हॉरिजॉन्टल है, ये है। तो वो कार्टून नेटवर्क देखा है जिसमें बहुत बड़ी ऐसा मैग्नेट का पीस वो ऐसे लटकाता है उससे रस्सी से, तो वो अपने आप ऐसा पीस बीच में से घूम जाता है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन। सो दिस अलाइनमेंट विल टेल यू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट। तो अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। Number 2, nature. Nature is like poles of two magnet repel each other, unlike poles of two magnet attract each other. कोई दिक्कत, क्या पढ़ चुके हो पहले भी, like poles क्या करते हैं, repel, unlike poles of magnet attract, because magnetism derives from the electricity, it थोड़ा बहुत नहीं, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज किसकी फॉलो करता है, समझ रहे, इसलिए अपन को यहां पे सिमिलरिटी देखने मिल गई। सो लाइक पोल्स अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, फाइन, नेचर हो। नेक्स्ट पेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेट या बार मैग्नेट ऑलवेज अकर्स इन पेयर, हमेशा दो पोल्स रहते, नॉर्थ एंड साउथ। मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी एक मैग्नेट में एक सिंगल पोल नहीं हो सकता, मैग्नेट ऑलवेज है टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, ना तो 3 ना 1। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट करता है, चार्ज एग्जिस्ट करता है, देयर इज नॉट ऑलवेज अ डायपोल, we have studied due to single charge, right, then we have make the dipole, so electric dipole or mono charge can exist but monopole cannot exist। ये रही मैग्नेट, इसका एक नॉर्थ, दूसरा, मैं इसको बीच में से तोड़ दूं तो 2 मैग्नेट बन जाएंगे, फिर से पोल्स डिफाइन हो जाएंगे, यहां पे नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, राइट। इसको ऐसे काट दो इस तरीके से, तो फिर से 2 मैग्नेट्स बनेगी, अगेन नॉर्थ साउथ नॉर्थ। अरे रिपेल अट्रैक्ट हो गए, हम तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी समझा रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं कि पेयर्स में रहती है मैग्नेट, वो अट्रैक्ट रिपेल तो हो चुके, हमने कहा कि ये एक मैग्नेट थी, इसके 2 पोल्स थे, हमने इसको बीच से तोड़ दिया, तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां पे फिर से क्या बन जाएगा, साउथ,
और यहां पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ। तो दो मैग्नेट के दो नॉर्थ साउथ, राइट। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, repulsion is the surest test of magnetism. Who can prove? Repulsion is the surest test of magnetism. आप अट्रैक्शन से नहीं बता सकते कि कोई मैग्नेट है, बट रिपल्शन से श्योरली बता सकते हो कि वो मैग्नेट है. Who can prove? मेरा पॉइंट है कि रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हो, मुझे ये बताओ. सोच लो अच्छे से, आपके पास क्या है. मैंने कहा अट्रैक्शन सिर्फ से नहीं बता सकते कि मैग्नेट है, बट रिपल्शन अकेले से बता सकते हो कि मैग्नेट है. हाउ यू विल शो? हाँ, ऑनलाइन कोई बोल रहा था, एक बार सुन लो. क्योंकि अट्रैक्शन तो मेटल भी कर सकते हैं मैग्नेट के साथ, तो मेटल को नहीं बोल सकते. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड. और कोई? हाँ, ठीक है. किसी बॉडी के जो पेरेंट से बना सकते हैं मैग्नेटिक, उसमें अपने एनर्जी निकाल सकते हैं. सपोर्ट जो है तो मैग्नेटिक की श्रेणी में नहीं आएगा, तो वो भी तो मैग्नेट है. उससे अट्रैक्ट कर सकते हैं. नहीं कह रहा सेम मैग्नेट को ला सकते हैं, उससे सेम को उससे मैच कर सकते हैं, ताकि वो अट्रैक्शन से कर सकते हैं. अट्रैक्शन से नहीं कर सकते. क्यों नहीं अट्रैक्शन से? मैग्नेट अट्रैक्ट, मैग्नेट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ. तो अगर वो मान लो किसी बार को अट्रैक्ट कर रही है, तुम कह सकते हो वो मैग्नेट है. देन व्हाई रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट? वेरी गुड. यही पॉइंट निकलवाना. हाँ विकास, क्या कह रहे फिर? एक अभी पूछ लूंगा, उसको बताने दो ना. हाँ बोलो. हाँ बोलो. वेरी गुड. ये कह रहे थे. हाँ तुम बताओ. हाँ बोलो. हाँ, नहीं तो ये नहीं है ना सही, जो अंकित कह रहा है वो सही नहीं है. हाँ, अपोजिट जेंडर. बताओ. हाँ मतलब बताओ क्या होगा. हाँ वाई रिपल्शन. हाँ अमृता. हाँ तुम क्या कह रही थी? सर कि अगर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइट वगैरह तो ये तो अट्रैक्शन शो हो जाएगा. तो बट अगर हम एक मैग्नेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ साउथ पोल और दूसरे का साउथ पोल ला के रखते हैं, और अगर मतलब रिपेल करते हैं, तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि वो रिपल्शन कर रहा है, तो दोनों ही मैटर है. वेरी गुड. ये कह रही थी. हाँ ये कह रही थी. देखो इधर देख. वाई रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट. राइट, एवरी सिंगल वन ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली अपने अपने वर्ड्स में. वही बात है, वही बात है. देखो ये मान लो एक मैग्नेट है, आपको पता है, ये आपको पता है कि मैग्नेट है. इसके पास दो मटेरियल लेके आए, एक्स और वाई. राइट, इस एक्स और वाई में से कोई एक क्या है? मैग्नेट. कोई एक क्या है? मैग्नेट. आपको पता करना है कि कौन सी है. समझना. अब मान लो तुम, एक मैग्नेट है और दूसरा क्या है? आयरन. क्या है? आयरन. समझना, एक्स लेके आए वाई, एक मैग्नेट है एक आयरन है. अगर मान लो तुम इसके पास एक्स को लेके आए तो एक्स अट्रैक्ट कर जाएगा. मान लो वाई को लेके आए तो वाई भी अट्रैक्ट कर जाएगा. एक्स भी अट्रैक्ट कर गया, वाई भी अट्रैक्ट कर गया. कैसे पता पड़ेगा कौन सी मैग्नेट है? चलेगा पता? नहीं. अब एक काम करो, इसकी पोलरिटी को कर दो चेंज, घुमा दो. अब तुम लेके आओ साउथ यहां, नॉर्थ यहां. अच्छे से समझना. अब इनमें से जो मैग्नेट होगी वो क्या कर जाएगी? रिपेल. क्योंकि पहले अपोजिट पोल सामने सामने आ रहे थे. अब अगर इन दोनों में से कोई मैग्नेट है तो उसका सेम पोल इसके सामने आएगा.
और जैसे ही उसका रिपल्शन शो होगा हम कह देंगे कि वो क्या थी, मैग्नेट। तो अट्रैक्शन से पता नहीं पड़ा श्योरली कि कौन सी मैग्नेट थी, लेकिन रिपल्शन से पता पड़ गया कि कौन सी मैग्नेट थी। राइट, अच्छे से समझो, ये था नॉर्थ, ये था साउथ, ये एक्स एक मटेरियल, ये वाई एक मटेरियल। राइट, हम ये एक्स को उठा के यहां ले आए, चिपक गया साला। ये वाई को उठा के यहां ले आए, ये भी चिपक गया। पता ही नहीं पड़ा कौन सी मैग्नेट थी, कौन सा आयरन, चला गया नहीं। इनको ऐसे ही रखो, इसको घुमा दो, यहां ले लो साउथ, यहां ले लो नॉर्थ। स्वाभाविक सी बात है कि अब इनमें से जो मैग्नेट होगी वो क्या करेगी, रिपेल, क्योंकि उसका वही पोल आप उसके सेम पोल के सामने ला रहे हो। आयरन के तो पोल होते नहीं है, तो आयरन ऐसा जैसे ऐसा चिपक जाएगा, लेकिन तुमने दूसरे वाले पोर्शन का पोल चेंज नहीं किया। मतलब अगर इसको लेके जाओगे तो अब इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ घलेगा, दोनों क्या करेंगे, तो मैं बोल दूंगा कि जो रिपेल किया वो क्या था, मैग्नेट। मतलब रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ अट्रैक्शन से नहीं बता पाए, रिपल्शन से बता दिया। क्लियर, जाओ।